नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ओके वेल्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। और हमारी एनुअल रिपोर्ट सीरीज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समझेंगे नोटिस ऑफ एजीएम क्या होता है, इसमें क्या क्या लिखा होता है और इसे पढ़कर हमें क्या समझना चाहिए। एजीएम यानी एनुअल जनरल मीटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आसान भाषा में। सरल भाषा में नोटिस ऑफ एजीएम एक औपचारिक निमंत्रण है। कंपनी शेयर होल्डर्स को बताती है कि एजीएम किस दिन होगी, किस समय होगी और कहाँ होगी, इसका वेन्यू क्या होगा, मीटिंग में क्या क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे। ये सब इंफॉर्मेशन नोटिस ऑफ एजीएम में होती है। यानी नोटिस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग या एजीएम वो डॉक्यूमेंट है जो शेयर होल्डर्स को पहले से बता देता है कि एजीएम में कौन कौन से मुद्दों पर बात होगी, किन चीज़ों पर वोट होगा और कंपनी क्या अप्रूव करवाना चाहती है। अब बात आती है कि नोटिस ऑफ एजीएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नोटिस इसलिए दिया जाता है ताकि हर शेयर होल्डर एजीएम में शामिल हो सके, लोग पहले से तैयारी कर सके, किस रिजोल्यूशंस पर यस या नो वोट देना है ये समझ सके। कंपनी कोई भी फैसला बिना शेयर होल्डर्स की जानकारी के ना ले। मतलब इस नोटिस ऑफ एजीएम में कंपनी एजीएम का पूरा रोड मैप बनाती है जो कंपनी को पहले ही सभी इन्वेस्टर को भेज देती है ताकि वो समझ सके कि आखिर इसमें क्या होने वाला है। अब बात आती है कि नोटिस ऑफ एजीएम में आखिर क्या क्या होता है। नोटिस की शुरुआत में लिखा होता है एजीएम की तारीख। इस नोटिस ऑफ एजीएम में सबसे पहले आपको एनुअल जनरल मीटिंग की तारीख दी जाती है। उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग का समय भी दिया जाता है। वेन्यू अगर ऑनलाइन है तो उसका लिंक दिया जाता है, कोई स्टेट कोई स्थान है तो उसका पता दिया जाता है। साथ ही फाइनेंशियल ईयर किसका है ये भी पता लगता है, कौन से ईयर का है, उसमें डेट दी जाती है, तारीख दी जाती है। ये एनुअल जनरल मीटिंग हर साल कंपनी करती है तो इसमें उसका नंबर भी दिया जाता है कि कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग कौन सी है, 15वीं है, 16वीं है, जो भी इसका विवरण दिया जाता है। ये पूरी मीटिंग की आइडेंटिटी होती है। आखिर एनुअल जनरल मीटिंग का एजेंडा क्या है। एजेंडा मतलब एजीएम में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस और अप्रूव होंगे। कॉमनली एजेंडाज बहुत सारे होते हैं, जैसे एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, डिविडेंड डिक्लेरेशन, स्पेशल बिजनेस इश्यू। ये सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है क्योंकि शेयर होल्डर्स यही वोट करते हैं। उपरोक्त बताए गए एजेंडास के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। अभी इन्हें समझाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिससे एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, डिविडेंड डिक्लेरेशन, स्पेशल बिजनेस इश्यू, इसे विस्तार से समझाया जाएगा। एनुअल जनरल मीटिंग नोटिस हमें यह बताता है कि ऑर्डिनरी और स्पेशल कौन सा काम है। ऑर्डिनरी बिजनेस हर साल होने वाले रेगुलर काम होते हैं और स्पेशल बिजनेस स्पेशल अप्रूवल्स जैसे नई पॉलिसी, न्यू ब्रांच, इशू ऑफ डायरेक्टर रेम्युनरेशंस और स्पेशल बिजनेस की अतिरिक्त जानकारी के साथ आता है ताकि शेयर होल्डर डिटेल्स इसे समझ सके। एनुअल जनरल मीटिंग नोटिस में यानी एजीएम नोटिस में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी होता है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट यानी अगर कोई पॉइंट स्पेशल है तो कंपनी उसके पीछे की पूरी वजह समझाती है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में लिखा होता है ये सॉल्यूशंस की आवश्यकता क्यों है, इसका
शेयर होल्डर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हिस्सा पढ़ना बहुत जरूरी है। इस नोटिस में नोट्स फॉर शेयर होल्डर्स भी होते हैं। नोटिस के नीचे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, जैसे प्रॉक्सी कैसे अपॉइंट करें, रजिस्टर बंद कब रहेगा, डिविडेंड की इम्पोर्टेंट रेट्स होती है, अटेंडेंस स्लिप और ई वोटिंग इंफॉर्मेशन। ये पॉइंट प्रोसीड्यूरल होते हैं लेकिन बहुत काम के हैं। इसमें डायरेक्टर और ऑडिटर की जानकारी अगर एजेंडे में हो तो दी जाती है। जैसे अगर किसी डायरेक्टर को रीअपॉइंटमेंट करना है तो उसकी जानकारी होती है। उसमें उसकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पार्ट परफॉर्मेंस और अदर कंपनीज में पोजीशन सब डिटेल्स दी जाती है। मतलब इसमें डायरेक्टर्स और ऑडिटर्स की क्वालिफिकेशंस और उसकी पूरी एक तरह की बायोडाटा की डिटेल दी जाती है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, किस कंपनी में वो क्या पद पर था, ये सब कुछ। अब एक बात ये है कि नोटिस ऑफ एज्यूम को पढ़े कैसे। दोस्तों, नोटिस ऑफ एज्यूम को पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले डेट, टाइम और वेन्यू को देखिए, पता लगाए कि क्या डेट है, टाइम क्या है और वेन्यू क्या है, कब और कहाँ एनुअल जनरल मीटिंग होनी है। ये सबसे बेसिक है, इसलिए इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। इस एजीएम नोटिस में आपको एजेंडा को ध्यान से पढ़ना चाहिए, यही असली काम है। हर ह्यूमन सॉल्यूशंस का मतलब समझे, ऑर्डिनरी वाद स्पेशल बिजनेस को पहचाने। स्पेशल बिजनेस हमेशा इम्पोर्टेंट होते हैं। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट पढ़ें, यहाँ पूरी सच्चाई मिलती है, क्योंकि अप्रूवल चाहिए और इसका क्या इफेक्ट होगा हमें एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट से ही पता चलता है। आप डिविडेंड और ऑडिटर वाले पॉइंट्स पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये डायरेक्टली शेयर होल्डर के फायदे और नुकसान से जुड़े होते हैं। दोस्तों, नोटिस ऑफ एजीएम एक तरह का एजीएम का पूरा प्री प्लान होता है। और एक बात, इसमें बहुत सारे शब्द थे जो अगर इस वीडियो में मैं आपको समझाने बैठता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। आने वाले वीडियो में भी आपको इन सारे शब्दों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। अगर आप इन्वेस्टर हैं या कंपनी में काम करते हैं या एनुअल रिपोर्ट समझना चाहते हैं तो नोटिस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं और एजीएम में कैसे प्रेजेंट किया जाता है। साथ ही हम जानेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिपोर्ट में क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरीज रिपोर्ट में क्या होता है और ऑडिटर रिपोर्ट्स में क्या होता है और ये क्या रिपोर्ट्स होती है। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, कंपनी सेक्रेटरीज रिपोर्ट के बारे में, ऑडिटर रिपोर्ट्स के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद बैलेंस शीट, P&L और कैश फ्लो को भी हम सिंपल भाषा में अलग अलग भाग में जानेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।